गर्मियों के मौसम में, बल्कि सर्दियों में भी इंसान है, इंसान की बगलों से बदबू आती है। थोड़ी थोड़ी देर इंसान उस बदबू की हालत में मस्जिद में आ जाता है। खुद हो सकता है नाक बंद हो, खुद स्मेल ना आती हो या अपनी स्मेल की आदत, लेकिन सलीम व तबा लोग भी होते हैं मस्जिद में ना जी, नमाज पढ़ने वाले फरिश्ते भी होते हैं मस्जिद में, बदबू से नफरत करते हैं। प्याज खाकर मस्जिद में ना आओ, लहसुन खाकर, कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में ना आओ, सिगरेट पीकर मस्जिद में ना आओ। सिगरेट तो वैसे मकरूह तहरीमी है, फजूल खर्ची और अपने सेहत का नुकसान। किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, और स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, साथ वाले को तकलीफ पहुंच रही है, ममानत है इसकी, ये मकरूह है, खुद अपनी तबाह के खिलाफ है। अल्लाह ताला पाकीज़गी को पसंद फरमाते हैं, खुशबू को पसंद फरमाते हैं। एक हदीस में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग दीन किताब में हदीस नकल की, वो फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत समझकर खुशबू इस्तेमाल करता है, इतर इस्तेमाल करता है, सुन्नत की नीयत से अल्लाह की खुशनुदी के लिए, क़यामत की महक रही होगी। करने के लिए सुन्नत की नीयत नहीं है, अल्लाह की रज़ा की नीयत नहीं है, उसके बारे में फरमाया क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से बदबू फूट रही होगी। इसलिए खुशबू लगाएं, तहारत का मामला करें सुन्नत की नीयत से। खुशबू के बारे में आया कि इंसान खुशबू पर जितनी भी रकम खर्च कर ले, क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं होगा। इसलिए मशाइख जिनको अल्लाह ने अता फरमाया, माल अता फरमाया, वो कस्तूरी जैसी महंगी तरीन खुशबू इस्तेमाल फरमाते हैं, ऊद जैसी महंगी खुशबू इस्तेमाल फरमाते हैं, जिसका हदीस में जिक्र है, दहनुल ऊद। जी हाँ, तो असली दहनुल ऊद का आप पूछेंगे ना तो 2-3 लाख रुपए तोला से कम नहीं होगी। अभी 2 नंबर मिलेंगे आपको, चलो नाम तो है ना ऊद का, खुशबू तो है। कस्तूरी आप सही ढूंढेंगे ना आपको मिलेगी नहीं, मिल गई तो सोने से ज़्यादा हमेशा उसका रेट होता है कस्तूरी का। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि खुशबू लगाएं, खूब लगाएं, और जिसको ज़्यादा स्मेल हो मैं उसके लिए नुस्खा भी बता देता हूँ कि स्मेल बगलों की कम हो जाएगी। मस्जिद में आना है, आप ऑफिस आ गए, दुकान पे आए हुए हैं, तो आप मौका नहीं है, टिश्यू पेपर से बगलें साफ करने में कितनी देर लगती है, टिश्यू पेपर से साफ करें और उसकी जगह खुशबू लगाएं, फिर मस्जिद में आएँ। खुद अपनी तबीयत फ्रेश हो और मुसलमानों की में नमाजी हैं उनकी भी तबीयत खुश हो, इसमें क्या मुश्किल है। और जिसको बहुत ज़्यादा बदबू होती हो बगलों में, उसको चाहिए कि रात को सोने से पहले बगलों को साबुन से, उसके बाद सरसों के तेल में थोड़ी संदल की खुशबू या कोई खुशबू डाल लें। सरसों का तेल हल्का सा तिलचट लगा लें, उसमें अगर आप खुशबू डाल लेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। और बहुत जल्द सरसों की सिफ्त रखी है कि ये बदबू को मार देता है। 15 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल, आपके बगलों की बदबू बहुत ही कम हो जाएगी। ये क्या मुश्किल है, ये बात दरमियान में आ गई। अल्लाह ताला शानू तौबा करने वाले को महबूब रखता है और पाकीज़ा रहने, पाक साफ रहने वाले को महबूब रखता है। पाकीज़गी 2 तरह की है, एक ज़ाहिरी और एक बातनी। ज़ाहिरी लिबास भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, पाक करने का तरीका भी आता हो, तभी तो पाक होगा। कपड़े पाक ही ना करने आते हो कैसे पाक होगा, जिस्म पाक होगा। पाक हो, बातिन भी पाक साफ हो, हसद ना हो, कीना हो ना हो, बुग़्ज़ ना हो, तकब्बुर ना हो, इन अमराज से सीना भी पाक हो। ऐसे बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह पसंद फरमाता है।